स्वागतम। आपका दिन सब हो मंगलमय। मैं आप लोगों के सामने विचार करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ क्लेशो कदाचन माँ कर्म फलेतर्भुवो माते संगोष कर्मणे। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता कर्म करते रहना चाहिए, आगे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पे नहीं। कर्म पे हमारा अधिकार है लेकिन फल पे नहीं। इसका अर्थ है कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष कर्मणि। कर्म पर हमारा अधिकार है लेकिन उसके फल पे नहीं। आज गीता जयंती है और गीता जयंती के उपलक्ष्य में आपने जो श्लोक बोला है ये प्रासंगिकता जो रखता है इसके साथ। मैंने गीता जयंती के परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक बोला गया है। कहने का मतलब ये है कि आपका श्लोक किस दिन का दूसरा है, गीता जयंती, गीता का ही वो श्लोक है। तो गीता जयंती इस श्लोक की जो है गीता जयंती प्रासंगिकता है। और यहाँ हमने लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बोल मेरे साथ, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज इतने ही तक पढ़ेंगे। तो गीता का श्लोक हमने वहां भी लिखा हुआ है और आपके द्वारा भी गीता का श्लोक बोला गया है। गीता एक पुस्तक का नाम है और जिस पुस्तक में जो है 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। कितना अध्याय हैं? 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। और इस पुस्तक को के जो रचयिता वो भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान ने जो है उसमें जो श्लोक है उनको बोला है। रचयिता तो जो है महाभारत में किसको माना जाता है? वेद व्यास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास जी को। लेकिन ये मुख की वाणी है भगवान श्री कृष्ण की। और गणेश महाभारत को किसने लिखा? गणेश जी ने लिखा। गणेश जी ने लिखा और वेद व्यास जी ने बोला। महाभारत जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो गणेश जी ने गणेश व्यास जी ने कहा कि मैं महाभारत लिखना चाह रहा हूँ। गणेश जी को बोलो कि तुमने लिखने का कार्य करना है। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है मैं लिखूंगा लेकिन मैं कहीं रुकूंगा नहीं। शर्त यह है कि मैं कहीं रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी ने कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो बिना रुके हुए, बिना उसके विश्राम किए हुए वो पूरी महाभारत लिखी हुई है। मैं कहीं रुकूंगा नहीं, गणेश जी और व्यास जी ने। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो महाभारत ये महाभारत से ही लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत में है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है तो 700 श्लोक उसमें लिखे हुए हैं। 700 श्लोक बोले और जिसमें से जो है अर्जुन और श्री कृष्ण हो गए और संजय हो गए, धृतराष्ट्र हो गए, उनको मिलकर के सारे 700 श्लोक लिखे हुए हैं। जिसमें 574 के करीब जो है भगवान श्री कृष्ण पूर्व बोले और कुछ अर्जुन के हैं, कुछ धृतराष्ट्र के हैं और कुछ संजय के हैं। ठीक, तो इस श्लोक में कहा गया है। तो आज गीता जयंती पहले एक बार हम बता देते हैं कि गीता जयंती पे आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उस दिन जो है मंगशिर का महीना था, शुक्ल एकादशी थी और भगवान श्री कृष्ण ने जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब विषाद हुआ, आगे सेना खड़ी थी, चतुरंगी सेना। अर्जुन ने देखा कि मेरे सगे संबंधी हैं सब, कोई जो है दादा हैं, कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, कोई मेरे कुल गुरु हैं, कोई मेरे गुरु जी हैं। मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, मैं इनके साथ क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। उनको मोह हो गया और उनको मोह बोला कि सर भगवान जी मैं युद्ध, तो सर अंग्रेजी की बात तो थी नहीं। बोला कि सब मैं क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा? बोला क्यों नहीं करोगे युद्ध? बोला मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सब अपने सगे संबंधी है, मैं इनको मार करके राज्य पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए। भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने हथियार छोड़ दिए तो भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया। यो जो है आत्मा अजर है, अमर है, यो न मरती है, न मारी जाती है, न इसको वायु सुखाता है, न इसको जो है पानी गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है। ये तो अजर अमर है, केवल जो हमारा शरीर बदलता है, मरता कोई नहीं है। बोला है ना, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो, है ना, चिंता मत करो। ठीक, तो पूरे श्लोकों में ज्ञान कर्म और भक्ति की शिक्षा दी है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। अंत में जब अर्जुन मान ही नहीं रहे थे तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने।
बोला कि सब कुछ मैं ही हूं, ये पृथ्वी मैं ही हूं, ये पक्षी भी मैं ही हूं, ये जो पेड़ पौधे ये भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, सब मेरे में ही है। तुम उसको देख। तब उन्होंने अपना विराट रूप कहीं पर देखा तुमने भगवान का? बहुत सारे देखे ना? हाँ, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे मुंह, तो वो ऐसा रूप दिखाया उन्होंने उनको। ठीक है, तो उस दिन थी मार्गशीर्ष एकादशी। माने ये समझ लो युद्ध प्रारंभ का पहला दिन था। जब युद्ध शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का, जब महायुद्ध 18 दिन चला, तो 18 दिन का पहले दिन जो है गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, जब अर्जुन को मोह हो गया लास्ट में, तब अर्जुन, जब भगवान ने उनको समझाया तब अर्जुन तैयार हुआ युद्ध करने के लिए। अर्जुन क्या हुआ? युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो उसी श्लोक से लिया गया ये भी, जैसा विष्णु बोला कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोष्ठ कर्मण्य। हे अर्जुन, तू कर्म कर, तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है। तो अकर्मण्य मत बन, अकर्मण्य भी मत बन, ऐसा मत कर तू कर्म ही नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान एक जगह पे कहते हैं, यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ते हैं और अधर्म का नाश होता है। अधर्म का क्या होता है? उत्थान। धर्म जो उत्थान होता है, धर्म का नाश होता है। ठीक है ना? अधर्म का उत्थान, धर्म का क्या होता है? धर्म पतित होता है। तब तब मैं जो हूं धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में क्या देता हूं? अवतार देता हूं। तब अपना रूप दिखाता है, रूप कि मैं ये हूं, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तब बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके जब अर्जुन को ज्ञान हो जाता है, भगवान उनको ज्ञान, कर्म योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, भक्ति योग की शिक्षा। 3 शिक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण है उसमें गीता में। किताब सबके घर में होनी चाहिए, गीता की किताब सबको एक एक श्लोक हमेशा याद होना चाहिए। एक एक पढ़ो, एक श्लोक हमेशा पढ़ो, पूरी गीता याद हो जाएगी। समझ में आ गया? एक श्लोक हमेशा पढ़ो, पूरी गीता याद हो जाएगी, है ना? अपने लिए किताब मंगाओ। तो उसमें कह रहे हैं कि जब जब जो है धर्म की हानि होती है, अधर्म का जो है प्रादुर्भाव, अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब जो है इस सब की रक्षा करने के लिए क्या देता हूं? अवतार देता हूं। नीचे लिखा हुआ है मार्गशीर्ष एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो पुनः आप सभी लोगों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे देख लीजिएगा। डेली ट्रैक कोड अपडेट 1905 डे 1 दिसंबर 2025 डे मंडे। टुडेज थॉट, आज का पढ़ना कल का चमकता भविष्य है। आज का पढ़ना कल का चमकता भविष्य है, इसलिए पढ़ाई करो। हम बोलते हैं ना, जैन पढ़ी तेन कभी नहीं हारी, और जैन पढ़ी नहीं तेन सब जगह हारी, सब जगह हारा उसने। इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, काम आए। बीच में मारना, पीटना, हननम। आज विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। सीमा सुरक्षा बल स्थापना 1 दिसंबर, सीमा सुरक्षा बल की भी आज स्थापना हुई थी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल BSF बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स, ठीक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आज स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को। आज पुण्यतिथि है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री हुई है, पहली महिला मुख्यमंत्री, है ना? और आज उनकी पुण्यतिथि है 1 दिसंबर सन 1974 को जो है उनका निधन हुआ था। उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। निधन में क्या होता है? निधन में क्या होता है? निधन का अर्थ किसको आता है? निधन में मृत्यु। निधन में क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, तो उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको सत नमन करते हुए क्या करते हैं? श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा कौन है मैडम? आयशा है, आयशा है। आयश की प्रेरणा आयशा है। आज का सूरज कृष्णा किस कक्षा से है? कक्षा 1 का कृष्णा है, कक्षा 1 से है। 2 का, अच्छा, कक्षा 2 का, कक्षा 2 का कृष्णा, ठीक हो गया। कृष्णा 2 है ना हमारे पास, 1 2 में है, 1